प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं और एग्जिट पोल आप सुबह से शाम तक लगातार देख चुके होंगे। एग्जिट पोल के बाद सबसे बड़ी जानकारी हम जो आपको बताने चल रहे हैं, कई भर्ती प्रक्रियाएं ऐसी थी जैसा ये माना जा रहा कि अगर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बन जाते तो उन्हें रोका जाता और उनमें संशोधन किया जाता, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और चूंकि मुख्यमंत्री जो हमारे हैं वो योगी आदित्यनाथ जी ही बनने वाले हैं, ऐसा आपके एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग पता चल रहा है। तो इन सभी मुद्दों पे चर्चा करने वाले हैं और क्या क्या परिवर्तन होने वाले थे उनके बारे में भी एक एक करके आपसे हम बातें करने वाले हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री यानी यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार दोबारा से उत्तर प्रदेश में लौट सकती है। हम सिर्फ बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, एक कोई चैनल नहीं है। हमारा मेन मुद्दा यहाँ पे भर्ती से संबंधित है। बस हम यहाँ पे थोड़ा सा एक एग्जिट पोल पे नतीजों पे नज़र डालेंगे। अगर एग्जिट पोल के नतीजों की बात करें तो हमारे प्रदेश के इस समय वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ की, इनकी सरकार को जनता ने प्लस की साइन दी है और आगे बढ़ाने के लिए संकेत दे दिया कि हम दोबारा इनके सत्ता में अभी रहना चाहते हैं, उसी प्रकार से रखना चाहते हैं। और उसी प्रकार से हमारे जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुए इस चुनाव में, हालांकि पहले से लोकप्रिय हैं, और युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, इनको लोग युवाओं में बड़ी चाह है और बड़ा लोग इनको पसंद भी करते हैं। इनके कई ऐसे मुद्दे थे जो कि लोक लुभावने कह सकते हैं और जनता के हित में कहे जा सकते हैं, जैसे कि आप पेंशन योजना की बात कर लें, जैसे कि आप रोजगार की बात कर लें। तो लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया कि इनकी सरकार बनती हुई नजर आए। हालांकि इनका वोट परसेंटेज बढ़ा है और इनकी सीटों की संख्या भी बढ़ेगी, लेकिन सरकार बनती हुई एग्जिट पोल के हिसाब से समझ में नहीं आ रही। हालांकि हम जो बात कर रहे हैं सब एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग बातें कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मायावती जी जो कि फाइट में ही नहीं है, और माननीय प्रियंका गांधी जी जो कि आप सभी लोग जानते हैं बहुत परिश्रम किए हैं चुनाव को लेकर के। चुनाव में इन्होंने ज़्यादा परिश्रम भी किया और अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश भी की, लेकिन उसके बावजूद जनता ने उतना विश्वास नहीं दिखाया। तो एक बार एग्जिट पोल के नतीजों पर चर्चा कर लें, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं शिक्षक भर्ती में क्या होने वाला है, इनके बारे में भी हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। एग्जिट पोल की ये आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं, आप किसी चैनल का है तो यहाँ पर आप देखें सभी अलग अलग चैनल के एग्जिट पोल लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश को रखा गया है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो चार पार्टियां यहाँ पे हैं, बसपा है, सपा है, और उसके बाद भाजपा है, सपा है, बसपा है और अन्य है। अगर हम बात करते हैं आज तक एक्सिस की बात करें, आज तक जो चैनल आपका न्यूज़ चैनल है, आज तक की अगर हम बात करें तो आज तक ने 288 से 326 सीटें दे दी हैं बीजेपी को, जो कि एक बड़ी साइन नज़र आ रही। मतलब 300 का आंकड़ा पार जो बीजेपी कहती आई, 300 का पार, तो ये 300 प्लस दिखाते आ रहे हैं आज तक चैनल वाले। वहीं पे सपा को 71 से 101 सीटें दे रहे हैं, बसपा को 3 से 9 और अन्य को 3 से 6 सीटें जा रही हैं। वहीं पे एबीपी सी वोटर की बात करें तो 228 से 244 सीटें, यानी यहाँ पे भी पूर्ण बहुमत की एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। वहीं पे सपा को जो है सरकार को जो परसेंटेज दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है आपके 132 से लेकर के 148 तक। न्यूज चाणक्य जो कि सबसे ज़्यादा सत्य माना जाता है और सबसे ज़्यादा सटीक माना जाता है, तो न्यूज चाणक्य की अगर बात करें 275 से 313, और वहीं पे टाइम नाउ की बात करें 225, और रिपब्लिक मी मार्ट की बात करें तो 225 से 255। ठीक है, अगर हम सबका एवरेज ले लें तो उस हिसाब से देखें कि बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार आपको एनडीए की नज़र आ रही है पूरे प्रदेश में बनती हुई। अब मैटर ये है कि इसके पहले जो भी हमारे फार्म थे वो फार्म लगभग आ चुके थे, जैसे कि अब एक एक करके हम चर्चा कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी शिक्षक भर्ती की। तो प्राइमरी में ऐसा कहा गया था कि हम 17,000 पद कराने वाले हैं जुलाई तक, जो कि पद आपके अब 100% पक्का मान के लिए कि आपकी वैकेंसी जुलाई तक पूरी हो जाएगी। पहली एक न्यूज आप आपके लिए। दूसरी, टीजीटी पीजीटी, जैसा कि आप सब लोग पहले जानते हैं, टीजीटी में इंटरव्यू को समाप्त कर दिया गया था और ये सबको डर लग रही थी कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जगह पे अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं तो कहीं फिर से टीजीटी में इंटरव्यू और एलटी में इंटरव्यू चालू ना हो जाए। ये बात सबको अंदर खाने सता रही थी, डरा रही थी। तो ये चीज़ें अब ख़त्म होती नजर आएंगी, यानी इंटरव्यू अब भी नहीं होगा। और अगर आप लग करके टीजीटी की तैयारी करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि सितंबर अक्टूबर तक आपको टीजीटी में टीचर बनने का मौका आपका पूरा हो जाएगा, आपका एक सपना साकार हो जाएगा। एलटी की भी वैकेंसी अब आएगी। आयोग ने पहले ही कह दिया कि हमको सारी वैकेंसी की हम जो है लाइन आगे बढ़ा देंगे। वहीं पे अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की यानी उत्तर प्रदेश ट्रिपल एससी की सबसे भ्रष्ट जो संस्था रही, 5 साल तक कोई काम नहीं कर पाई, वही संस्था की बात करते हैं। अब ये इसमें एक नज़र अगर हम डालें तो बहुत तेज़ी से इसमें काम होते हुए नजर आएंगे। जैसे कि एक मुद्दा है आपका लेखपाल की वैकेंसी, सरकार के नाक की दम थी और अब सरकार उसका फॉर्म भी डलवा चुकी थी। इसका पेपर भी आपका अप्रैल लास्ट तक होने की चांसेस बढ़ रहे हैं। वहीं पे अगर हम बात कर लें बीडीओ की, तो बीडीओ की वैकेंसी में भी अब फॉर्म री एग्जाम होना है, तो वह भी बहुत तेज़ी से हो जाएगा। वहीं पे अगर बात कर लें जेई की इत्यादि की, तो इसमें भी वैकेंसियां तेज़ी से होंगी। और साथ में संविदा कर्मियों की नियुक्ति भी अब तेज़ी से की जाएगी और जो मानदेय वगैरह बढ़ना है वह भी आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। यानी बात करें सारी चीज़ें पे, जो कि मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ ने पहले भी कहा था कि हम जैसे ही आएंगे, जो कार्य हमारे चल रहे हैं और जिस श्रेणी से चल रहे हैं उस श्रेणी के दुगनी गति से हम उसको 200 की स्पीड लगा करके आगे बढ़ाएंगे। हालांकि दूसरी सरकारें इसका मजा लेती रही और डबल इंजन सरकार कहती रही, लेकिन उसके बावजूद सरकार का ये कहना था कि हम इन्हें आगे बढ़ाएंगे और तेजी के साथ बढ़ाएंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी हो, जीआईसी हो, पुलिस हो, एसआई हो, और उसके बाद अगर बात करें यूपी ट्रिपल एससी में क्लर्कियल पद की बात करें, तो इन सब की वैकेंसी पे एक खाका बन के पहले से तैयार था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इस पे कोई भी कार्य आगे की दिशा में नहीं बढ़ पाया था। और जैसे ही आगे बढ़ने की बात हो रही थी तब तक जो है आचार संहिता लग गई और कोई भी वैकेंसी पूरी नहीं हो पाई। हालांकि अफरा तफरी में लेखपाल का फॉर्म डलवाया गया। तो अब कहीं ना कहीं ये फार्म जो है आपके पड़े हुए हैं। पेट का एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, दोबारा पेट होगा, आपका बीएड होगा, और टेट का एग्ज़ाम हो चुका है, सुपर टेट आपका होना है। यानी हर तरफ से अगर मिला के देखें तो मुख्यमंत्री योगीनाथ आदित्यनाथ को अगर हम एक महीना पूरा दे देते हैं मार्च, तो अप्रैल से आपकी सारी भर्ती प्रक्रियाएं लाइन पे आ जाएंगी। जिसके लिए आप लगातार यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, चैनल से जुड़ सकते हैं, और आपको हम बता दें कि आपको आने वाले फ्यूचर में बड़ा लाभ मिलने वाला है। यानी आप इन किन प्रकार आप संयमित हो जाएं और संयमित होकर के जितनी ज़्यादा फोकस करके अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं उतना करें। आने वाला फ्यूचर आपका ब्राइट हो जाएगा। इसी के साथ, इसी उद्देश्य के साथ कि आप एग्जिट पोल तो पहले से देखे थे, लेकिन जो भर्तियों की बातें थी उन्हें आपको जानना जरूरी था, क्योंकि सारे न्यूज़ चैनल अभी आपको इन बातों को बताने के बजाय एग्जिट पोल पे ज़्यादा व्यू जा रहे हैं, तो वहाँ पे फंसे हुए हैं। तो आप इन चीज़ों पे गौर करें और आप अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, जैसी आपकी क्षमता है, चाहे आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, टीचर की तैयारी कर रहे हैं, प्राथमिक शिक्षक की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। मैंने आपसे बताया था कि एक शिक्षा सेवा सदन बनना था, जो कि नहीं बन पाया था 5 साल में, और मुख्यमंत्री इसे कहते हुए भावुक भी हो गए थे। आपके बनारस में जब वो प्रचार करने गए थे तो ये कहते हुए भावुक भी हो गए थे। तो अब कहीं ना कहीं वो बन जाएगा, और उसके बनने का मतलब है कि हर साल शिक्षक की भर्ती होती रहेगी। तो एक कहीं ना ये सारी चीज़ें अगर हम नज़र रखें एक बार, तो इस पे जिस तरह की आपकी एलिजिबिलिटी है उस तरह की बहुत सारी वैकेंसियां आने वाले समय में होने वाली। कारण सबसे बड़ा है कि 24 में लोकसभा चुनाव है और उसके पहले सरकार कई ऐसी भर्तियां कराएगी जिसे गिना सके लोकसभा के चुनाव में। चूंकि अब तो आपके पास कोरोना का रोना रहेगा नहीं, तो आप पूरी तरह से अपने आप को संयमित करें और अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, अपनी इफ़िशियंसी के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से आप उस अनुरूप व्यवहार करें और अपनी तैयारी पे फोकस करें, ताकि आने वाले फ्यूचर में जो आपका साल गुजरे, ये साल 2022 गुजरे, आपके हाथ में सरकारी नौकरी और उसकी सैलरी आनी शुरू हो जाए। इसी उद्देश्य विश्वास के साथ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।